स्क्रीन पर चल रहे विजुअल्स को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको Redmi स्मार्ट टीवी दिखाई दे रहे होंगे। सिर्फ एक दो नहीं, टीवी की पूरी लाइन लगी हुई है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ Redmi कंपनी की टीवी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए OnePlus और Xiaomi के टीवी। आप कंपनी बोलिए, उस कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इस वीडियो में आपको नजर आ जाएंगे। टीवी, वॉशिंग मशीन से लेकर इन्वर्टर, एसी, न जाने कितने तरह के आइटम आपको इस वीडियो में नजर आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली है और उसके लिए ये सब आइटम मंगवाए हैं, लेकिन माफ करिएगा, यहाँ आप थोड़ा धोखा खा गए। अगर हम आपसे कहें कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप देख रहे हैं वो चोरी, लूट या स्कैम के द्वारा हड़पे गए हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? जरूर अभी आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि इन लड़कों ने इन सब आइटम के 1 रुपया भी नहीं दिया। और इतना ही नहीं, Amazon और Flipkart जैसी कंपनी ने ये सभी आइटम इनके घर खुद डिलीवर कराए और बदले में कस्टमर से 1 रुपया भी नहीं लिया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि Amazon जैसी कंपनी सामने से सामान डिलीवर करे और बदले में कोई रकम भी ना ले। आइए इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का है। यहाँ 5 साथी लड़कों ने Amazon और Flipkart कंपनी को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। ये इन्होंने अमीर होने की ऐसी स्कीम ढूंढी जिसे सुनने के बाद बड़े बड़े अफसर हैरान रह गए। इनके पास से 216 स्मार्ट टीवी, 6 एसी और 4 वॉशिंग मशीन बरामद हुई है। लेकिन इनके पास ऐसी कौन सी स्कीम या ऐसा कौन सा प्लान था जिसे Amazon कंपनी भी क्रैक नहीं कर पाई। इन्होंने यह तरीका पहले एक आइटम के लिए किया था। सबसे पहले ई-कॉमर्स साइट पर गए और वहां जाकर एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ऑर्डर किया। इसके बाद जब आइटम डिलीवर हो गया तो कंपनी से कहा आपने डिफेक्टिव पीस दे दिया है और ऑर्डर रिटर्न कर दिया। इसके बाद जिस बॉक्स में असली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आया था उसमें नकली या डमी आइटम पैक कर दिया और डिलीवरी बॉय को रिटर्न कर दिया। रिटर्न होने के कुछ ही देर बाद इनके अकाउंट में पैसे वापस आ गए और फिर उसके बाद जिस मोबाइल से आइटम ऑर्डर किया था उससे सिम निकाला और सिम तोड़कर फेंक दिया। जिसके बाद कंपनी इन साथी लड़कों का कुछ भी नहीं कर पाई। इसके बाद ऑर्डर की संख्या बढ़ती गई, गैंग में नए लड़के जुड़ते गए और फिर फर्जी अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को ऑर्डर करते गए और हर बार सेम तरीका अपनाते रहे। आइए पुलिस अफसर से विस्तार पूर्वक जानते हैं कि कैसे इन 5 लड़कों ने बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स साइट्स को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया और फिर कैसे पुलिस ने इनके गिरोह पर कब्जा पाया। ऑनलाइन ठगी की जाती थी। फर्जी सिम पे, फर्जी नाम पते पे सिम लेके इनके द्वारा फर्जी आईडी बना के फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि कंपनियों से माल ऑर्डर करके और उन माल में डिफेक्ट बता के फिर उसका पैसा रिफंड ले लिया जाता था, किंतु माल वापस नहीं किया जाता था, क्योंकि जिस नंबर से इनके द्वारा बुक कराया जाता था उस नंबर को इनके द्वारा पैसा रिफंड आते ही चेंज कर दिया जाता था। इनकी निशानदेही और इनके कब्जे से 216 LED स्मार्ट टीवी, 6 अदद एसी और 4 अदद वॉशिंग मशीन, 1 लैपटॉप, 16 स्मार्टफोन आदि सामान बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ थाना कोतवाली महोबा पे अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरामद सामानों की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। सर, ये जो पकड़े गए हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरीके से ये घटनाक्रम को अंजाम देते हैं? ये सभी जनपद महोबा के ही रहने वाले हैं, विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इनके द्वारा इसमें एक सिम विक्रेता है जिसके द्वारा जब कोई उसकी दुकान पे कोई व्यक्ति सिम लेने जाता था तो वो उसकी आईडी पे ही एक नया सिम और ले लेता था उसकी जानकारी के बिना, और अपने गैंग के लोगों के द्वारा एक फर्जी आईडी बनाते थे ये, और उस आईडी के माध्यम से ये सामान बुक कराते थे। महंगी टीवी, एसी, फ्रिज आदि इसको बुक करा के मंगाते थे और फिर कंपनी को फ़ोन करते थे कि आप द्वारा जो माल भेजा गया है वो डिफेक्टेड है, इसको वापस ले जाएं, मेरा पैसा रिफंड करें। सर, इसमें कोई फाइनेंस कंपनी भी इन्वॉल्व है क्या? नहीं, इसमें अभी हम लोग और पहलुओं पे इसकी विवेचना होगी। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं हर बिंदुओं पे हम लोग जांच करेंगे। सर, इसमें क्या बिक्री हुई है? क्या अभी तक इन लोगों ने कुछ टीवी, एसी वगैरह बेचे भी हैं? इस दौरान कुछ जानकारी? अभी पूछताछ इनसे चल रही है। जो भी चीज़ें होंगी आगे और हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, ये तो अभी महोबा में इन्होंने किया, इससे पहले क्या कहीं और किया हुआ है पूर्व में? नहीं, अभी तक ये तथ्य अब तक की जांच से नहीं आया है। महोबा के ही पते से इन्होंने मंगाया है, महोबा के ही लोग रहने वाले हैं।
काफी लंबे समय तक इन 5 लड़कों ने चालाकी से ई-कॉमर्स साइट्स को ठगा, लेकिन फिर किसी मुखबिर ने पुलिस में इनकी शिकायत दर्ज करा दी कि 5 लड़के इस तरह का स्कैम करके करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। अब पुलिस इस अपराध से जुड़े अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है और साथ ही आरोपियों द्वारा बेचे गए माल का पता भी लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।